बारे में पूछ रहे हैं तो माहौल तो इतना अच्छा है, हमको तो बड़ा सुहावन लगता है। जिस तरह सावन का दिन सुहावना लगता है वैसे ही आज के भी और ये 24 के चुनाव भी हमें सुहावन लगता है। क्या होगा इस बार? हाँ, दाऊद बिहारी चौधरी को जनता कह रही है कि 3 बार हम लोग हार गए, इस बार जो है हम लोग महागठबंधन से की लड़ाई झगड़ा नहीं करने वाले आदमी हैं। अब बांटेंगे नहीं, जोड़ कर चलेंगे और सबके कल्याण भलाई होगा। ये आरजेडी महागठबंधन इस बार भरोसा है, हम नहीं जीतेंगे। हमें आशीर्वाद चाहिए और मैं वो सिसवन ढाला को मैं बनवाऊंगा। और सुनिए BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। करे कल रिलीज कर दे, परसों सिसवन ढाला का काम शुरू हो जाएगा। महागठबंधन के समन्वय समिति के द्वारा निर्णय लिया गया है कि सिवान पार्लियामेंट के जो 14 प्रखंड है, हर प्रखंड में एक दिन में 2 सम्मेलन हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। और उसी के तहत आज तय था बड़हरिया प्रखंड में, तो बड़हरिया प्रखंड में हम लोग आज जो है कार्यकर्ताओं के, महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को हम लोगों ने सभी दल के जो महागठबंधन के नेता लोग आए, सब लोगों ने इन्हें अपने विचारों से अवगत कराया, ओत प्रोत कराया कि आप तमाम लोग 2024 के जो पार्लियामेंट के चुनाव जो 25 मई को वोटिंग होगा, आप गांवों में तैयारी कीजिए और सब लोगों को बतलाइए कि हम लोगों को संविधान को बचाना है, देश को बचाना है। तो आप तमाम लोग तैयार होइए। और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी जी हैं, उनको एक एक वोट लालटेन पर बटन दबाकर जिताने का काम कीजिए। जहां तक माहौल के बारे में पूछ रहे हैं तो माहौल तो इतना अच्छा है, हमको तो बड़ा सुहावन लगता है। जिस तरह सावन का दिन सुहावना लगता है वैसे ही आज के भी और ये 24 के चुनाव भी हमें सुहावन लगता है। हंडी का एक चावल जो है जब टो दिया जाता है, अब पता लग जाता है कि पूरा भात पक गया है। तो ये बिहार में नहीं, ये पूरे देश में एनडीए के खिलाफ इंटरनल अंडरग्राउंड करंट है बदलने के लिए। और मैं समझता हूं कि भारी रोष जनता में है, मतदाता में है। तो इस बार चुनाव में परिवर्तन होगा, एनडीए हारेगी और INDIA इंडिया की जीत होगी और एक लोकतांत्रिक सरकार केंद्र में बनेगी। आरजेडी के टिकट पर हिना साहब 3 बार चुनाव हार गए। हाँ, ठीक है। टिकट से अवध बिहारी चौधरी है, क्या होगा इस बार? हाँ, दाऊद बिहारी चौधरी को जनता कह रही है कि 3 बार हम लोग हार गए, इस बार जो है हम लोग महागठबंधन है, अवध बिहारी चौधरी प्रत्याशी हैं, हम लोगों के नेता नहीं सेवक है, इसलिए सब लोग मिल करके इस बार सिवान से इनको हम लोग जिता करके लोकसभा में भेजे। सबका विश्वास है कि लड़ाई झगड़ा नहीं करने वाले आदमी हैं, अब बांटेंगे नहीं, जोड़ कर चलेंगे और सबके कल्याण भलाई होगा। इसलिए बढ़िया माहौल है। और ये आरजेडी महागठबंधन इस बार भरोसा है, हम नहीं जीतेंगे। सीमान के मतदाता निर्णय किया है, मतदाता की जीत होगी। वोटों का जो बंटवारा हो रहा है, क्या नहीं कहाँ बंटवारा हो रहा है? कहाँ बंटवारा हो रहा है? कहाँ? यही पूछने आए हैं आप लोग कि बंटवारा हो रहा है, कहाँ बंटवारा हो रहा है? सुनो, ये जो है हम लोगों का महागठबंधन है, इसमें 6 पार्टी है। तो 6 पार्टी विचारधारा, भिन्न भिन्न विचारधारा है। तो ये सारे विचारधारा के जो मानने वाले जो मतदाता है, ये एक जगह रह करके मतदान करेंगे। और इसके अलावा वैसे लोग जो देख रहे हैं कि प्रत्याशी कौन अच्छा है,
ये समाज के सभी मतदाता, ये बांट कर मत चलो, इसको ऊपर नीचे में मत बांटो। सामान्य तौर के मतदाता तय कर रहे हैं कि जो लड़ने वाले मैदान में आए हैं उसमें कौन बढ़िया प्रत्याशी है। तो खाली ये कहीं वो वोट नहीं मिलेगा। सामान्य रूप से जो अच्छा लोगों के समझ में आएंगे तो सब समाज या सब वर्ग के वोट देने जा रहे हैं। इसलिए पलरा भारी अच्छे विचारधारा और समाज में अच्छे काम करने वाले प्रत्याशी के पक्ष में पर्दा ज़्यादा पलरा भारी है और जनता जो है हमें आशीर्वाद देगी। आप कह रहे हैं कि मेरा छवि बहुत बढ़िया है, मार काट लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं है। हाँ, तो कौन प्रत्याशी है जिसका छवि मार काट लड़ाई झगड़ा वाला है? आप जो है मीडिया के भाई हैं, यही तो आपको खोजना है। आप भी जनता नहीं, मैं तो कहता हूँ, मैं अपने बारे में कह रहा हूँ। हाँ, तो ये कहने की क्या जरूरत आ गई? मैं इसलिए कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि अच्छा प्रत्याशी होना चाहिए, जो साफ सुथरा होना चाहिए, जिसके मतलब किसी तरह के लोगों को में अशांति नहीं फैलाने का काम करे, उसके वो सब लोगों को लेकर चले। तो मैं तो कहता हूं कि भाई हम में उस तरह की आदत हमारा नहीं है, मैं उस आदत का आदमी नहीं हूं, इसलिए इस बात को कहता हूं कि आप प्रतिद्वंदी हैं, आपको क्या कहना है इस बात? हमारे प्रतिद्वंदी कोई नहीं है। हम किसी प्रत्याशी के बारे में एक लाइन नहीं कहूँगा। प्रजातंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, जनता मालिक है, जिसको अच्छा समझेगी वोट देगी और जिसको वोट देगी वही जीतकर पार्लियामेंट में जाएगा। संविधान खतरे की आप लोग बात कर रहे हैं, कितने साल से आप लोगों को लग रहा है कि संविधान खतरे में है? आप कितना दिन से पत्रकारिता में हैं? नहीं बतलाओ हमको। कितने दिन से है ये मैटर नहीं करता आप कितने दिन से हैं ये बतलाइए। जनता का सवाल को पूछना, आपका सवाल पूछना, तो हम आपसे पूछते हैं कि संविधान आज जो आप देख रहे हैं देश की स्थिति, अभी जो है गया में मीटिंग हो रही थी और वहाँ पर गया के मीटिंग में एनडीए की मीटिंग थी। अब प्रेम कुमार एक मिनिस्टर हैं और इलेक्शन की ही एनडीए के कैंडिडेट की मीटिंग हो रही थी सभा, और उनका एक नेता खड़ा होकर जिसके मंच पर वो बैठे हुए हैं चुनावी सभा में, उन्होंने कहा कि अगर हमको 400 से पार वोट इस बार मिलेगा तो हम लोग के एकमात्र काम है भारत का, इस देश का संविधान बदलना। ये मैं गलत कहता हूं तो आप पता लगाइए, कि ये बात कहे थे कि नहीं कहे थे। संविधान खतरा में आ गया। अरे मन में जो भावना होती है वह तो मुंह से निकल जाता है ना, किया जा सकता है। अच्छे प्रत्याशी के साथ साथ लोग विकास को भी सवाल में खोज रहे हैं। आप 6 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, हाल ही में आप स्पीकर रहे हैं, अब तक सिसवन ढाला नहीं बन पाया है, फिर तमाम नेता लोग लागत दे रहे सिसवन ढाला बनेगा। पार्लियामेंट के लिए मैं प्रत्याशी महागठबंधन बनाया है और मैं वादा करता हूँ कि सीमांत की जनता के हमें आशीर्वाद चाहिए और मैं वो सिसवन ढाला को मैं बनवाऊंगा। और सुनिए स्पीकर बने तो यह भी सूचना जानिए कि मैंने असेंबली में कई बार मामला को उठाया, संकल्प दिया, प्रश्न किया और सारे चीज हो गए हैं। ये आपका बिहार के पुल निर्माण निगम कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन उसके एजेंसी है और यहाँ से सारे चीज़ करा करके तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर थे तो वो फाइनल हो गया सिसवन ढाला, एस्टीमेट बना और एस्टीमेट में 2 बात है, कुछ पैसे राज्य सरकार को देना पड़ता है, कुछ पैसे केंद्र सरकार को देना पड़ता है। तो राज्य सरकार ने अपना शेयर रिलीज कर दिया और उसको भेजा डीआरएम के यहाँ बनारस और बनारस से भेजा जीएम के यहाँ और जीएम ने बना करके भेज दिया है रेलवे बोर्ड में कि रेलवे बोर्ड अपना सेंट्रल शेयर रिलीज करे, कल रिलीज कर दे, परसों सिसवन ढाला का काम शुरू हो जाएगा। तमाम महागठबंधन के नेता लगे हुए हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, बच्चा पांडे क्षेत्र में नहीं दिख रहे, लोगों की नाराजगी है कि महागठबंधन अभी ना यहाँ पर बैठे हुए थे, दिखे हैं लोग कह रहे हैं रोज अभी आए थे कि नहीं है, कब रहते हैं। जाति आधारित यहाँ पर